अस्सलाम वालेकुम। वाइपर फैमिली में काफ़ी इकसाम के स्नेक्स पाए जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम गैबून वाइपर को जानेंगे। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर आपको डायमंड की तरह का एक डिज़ाइन मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी बॉडी के ऊपर ब्राउन कलर के साथ साथ आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स भी मिल जाएंगे। इसका जो हेड होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है। वैसे भी इसका हेड थोड़ा सा हैवी होता है बाकी स्नेक से। और अगर हम वाइपर फैमिली की बात करें तो ये ऐसा सांप है जिसकी पूरी की पूरी बॉडी वैसे भी थोड़ी सी फैट ही होती है, मतलब थोड़ी सी मोटी होती है और जरा भारी भी होती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी एवरेज लेंथ 5 से 4 फुट तक हो सकती है। इसके जो दांत होते हैं, मतलब फैंग टीथ, नुकीले दांत, वो वैसे 2 इंच लंबाई में होते हैं। और अगर 2 इंच देखा जाए तो ये अच्छी खासी लंबाई होती है। आमतौर पे गैबून वाइपर जो मेल होता है वो फीमेल से थोड़ा सा साइज में लंबाई में ज्यादा होगा। इसके हेड के ऊपर आपको 2 छोटे छोटे जैसा सींग नहीं होते या कील से, वो भी नजर आएंगे। वैसे भी इसकी आंखें जरा साइज में छोटी होती हैं। अगर हम इसके बाकी कलर की बात करें तो वो ब्राउन, ग्रे, येलो या फिर पर्पल भी मिल सकता है आपको। इसका एवरेज लाइफ स्पैन 20 साल तक का हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल श्योर नहीं है, ये सिर्फ एक अंदाजा है। इसका एवरेज वेट 20 से 45 पाउंड तक का हो सकता है। अब अगर हम इसकी लोकोमोशन देखें, मतलब ये चलता कैसे, आमतौर पे ये रेक्टिलिनियर मूव करते हैं। अब रेक्टिलिनियर लोकोमोशन ये ऐसी लोकोमोशन होती है जो कि जिग-जैग नहीं होती। इसका मतलब ये होता है रेक्टिलिनियर का कि एक ही पाथ पर या एक ही लाइन पर सीधे रेंगते रहना। ये स्नेक इस तरीके से मूव करता है। अगर हम इसकी हैबिटाट की बात करें तो ये अफ्रीका के जंगलात में पाया जाता है। और अब बिहेवियर तो भाई देखो, जो इसका रवैया होता है ना, वैसे वो नॉकटर्नल होता है, मतलब ये रात को एक्टिव होता है लेकिन दिन को ये रेस्ट करते हैं। वैसे भी ये स्नेक प्लेसिड होता है नेचर में। इसका मतलब ये होता है कि ये जल्दी गुस्से में नहीं आता, मतलब ये ज्यादा जल्दी एग्रेसिव नहीं होता, ना ही अपसेट होता है। अगर कोई भी इसको इंसान तंग करे तो इसको जल्दी वैसे काटता नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि इसका मिजाज आमतौर पर जरा नरम है। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर इसको ज्यादा तंग किया जाए या इसको हरास किया जाए तो उससे पहले तो ये एक्टिव हो जाता है, मतलब यूं समझ लो कि ये वार्निंग देता है, इसके बाद जाहिर है ये काटता है। और अगर ये काट देता है तो जाहिर है वेनम भी इंजेक्ट कर देता है। और अगर इसका वेनम बॉडी में चला जाए तो कुछ सिम्टम्स है जो कि जाहिर होंगे। मिसाल के तौर पे पेन होना, सूजन हो जाना, आंखों का सूजना, जबान का सूजना, सीवियर किस्म का शॉक होना, यूरिनेशन होना, और यहाँ तक के हार्ट का डैमेज हो जाना, मतलब दिल का नुकसान होना। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये काट ले तो जाहिर है मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी फौरन। और इसमें जो वेनम पाया जाता है वो साइटोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है। अगर इनकी डाइट देखे तो उसमें ये ज्यादातर परिंदे वगैरह खाते हैं या एम्फीबियन, मतलब मेंढक हो गए या चूहे वगैरह, ये इनको ज्यादा खाते हैं। दूसरे स्नेक्स को ये जरा कम भी खाते हैं। अगर हम इनकी ब्रीडिंग की बात करें तो भाई देखो, इनका ब्रीडिंग सीजन रेनी डेज में होता है, मतलब इनका मीटिंग प्रोसेस तो रेनी डेज में ही होता है। और जो प्रेगनेंसी टाइम होता है वो होता है 7 महीने। और जो फीमेल स्नेक है वो 20 से 50 बच्चों को बर्थ देगी एक वक्त में, और उनको बर्थ देने के बाद फीमेल स्नेक चली जाती है, वो बच्चे खुद से ही अपने आप को संभालते हैं। और आखिर में अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये अबेंडेंट है। इसका मतलब ये होता है कि काफी ठीक ठाक पॉपुलेशन है इनकी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।